शांति। आलीशान ख्यालात रखने वाली, बाप के साथ कंबाइंड, बेहद में रहने वाली शिव शक्तियों को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। मुरली अमृत की धारा है, देती है हमें सारे दुखों से किनारा। कल की मुरली में बाबा ने कहा, दुनियावी कीचड़ पट्टी की वाहियात बातें हमें नहीं सुननी है। तो क्या सुने फिर? जवाब मिला ना, मुरली अमृत की धारा है। तो बाबा उस बात का जवाब आज देते हैं कि हम क्या सुने। बाप जो सुनाते हैं वही सुनना सुनाना है। तो मुरली सुनना है और मुरली सुनाना है। तो श्रीमत ही सुनकर हमें अमल में लाना है और उसी की चर्चा, वर्णन, मनन, चिंतन करना है। और आज की श्रीमत है, हम आत्माएं आपस में हैं भाई भाई। इसी भाईचारे की अभी बहुत ज़रूरत भी है ताकि हम नई दुनिया के सुख शांति का अनुभव अभी कर सकें। इसलिए सभी आत्माओं को बाप का क्या पार्ट है ये समझाना है। इस सुख दुख के खेल की, सृष्टि चक्र की जानकारी देनी है। वर्षे का अधिकार दिलाना है। ज्ञान भक्ति का फर्क समझाना है। अब समय है पुरानी दुनिया से दिल हटाने का। आँख, नाक, कान, मुंह सब बंद कर लेना है। ज्ञान का तीसरा नेत्र अब खुला हो, कान में सिर्फ मुरली सुनाई दे। माया से अपनी नाक बचानी है ताकि ब्राह्मण जीवन में हमारा सांस चलता रहे और मुंह सिर्फ ज्ञान का, बाबा की बातों का ही वर्णन करें। कैसे करनी है बाप की प्रत्यक्षता जानने के लिए सुनते हैं 28 नवंबर 2024 की सतवाणी। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। तो बाबा हमें श्रीमत देते हैं। सबसे ऊंची मत मुरली से ही मिलती है। मुरली सुनना है और मुरली सुनाना है। प्रश्न, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे हमारी बुद्धि खुली, हमें समझ मिली, तो वो बातें औरों को भी बतानी है। उत्तर में बाबा कहते, बाबा ने तुम्हें समझ दी कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, चीनी, भाई भाई ये सब सुनते आए ना, लेकिन अब समझे कि कैसे हम भाई भाई हैं, एक बाप की संतान हैं। आपस में हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बना देती हैं, तो भाई भाई बना देते हैं। हम हैं ही भाई भाई। बाबा कहते हैं सब भाइयों का कल्याण करना है, इस सेवा के निमित्त हम ही हैं। ओम शांति। ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। क्यों कहते हैं? यह है परिचय देना। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर द्वारा। आत्मा बगैर तो शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान हैं। मैं कौन, मेरा कौन? तो वह तो कह देते अहम आत्मा सो परमात्मा। वो कह देते कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। लेकिन हम बता सकते हैं कि हम आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो तुम बच्चों को यह सब बातें समझाई जाती हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। बाप समझाते हैं, पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान है। पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। बाबा भी आकर हमें ज्ञान देते हैं, फिर हम प्रारब्ध भोगते हैं और फिर भक्ति चालू होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि पहले भक्ति पीछे ज्ञान है। पहले है ज्ञान दिन और भक्ति है रात। तो पहले सतयुग त्रेता,
फिर द्वापर कलयुग। तो फिर पीछे दिन कब आए? पहले है ज्ञान दिन और भक्ति है रात। फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए। ज्ञान और विज्ञान है ना, ज्ञान और विज्ञान है, ज्ञान और योग है, प्रैक्टिकल है, तो ज्ञान और विज्ञान है। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सतयुग में होगी। यह समझने की बातें हैं ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। ज्ञान और फिर प्रैक्टिकल, ज्ञान है थ्योरी, विज्ञान प्रैक्टिकल, योग। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो, फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। अभी भी हम योग में शांति धाम जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यह सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं कहाँ के लिए? भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्ति धाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं, वहाँ तो जरूर जाएंगे ना। यह नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकते। कहेंगे ये क्या ज्ञान है, विज्ञान है, किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ शांति धाम, कहाँ सुख धाम। तो ये नई नई बातें कोई समझ नहीं सकते हैं। तुम समझते हो। हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं, रूहानी बाप के रूहानी बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को जरूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है, वह आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी समझाया है। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है। आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती, तो परमात्मा भी देखो प्रकृति का आधार लेते हैं, शरीर का आधार लेते हैं, तब तो हमें अपनी बातें समझाते हैं ना, तब तो मुरली सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको बाप से सुनना ही सुनना है। भगवान को पुकारते आए और अब भगवान हमारे लिए आए हैं धरती पर, हमें पढ़ा रहे हैं, तो उनसे ही सुनना है। तो सुनना ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। अब हम देखें मुरली के अलावा हम क्या क्या सुनते हैं। हर जगह ज्ञान बिखरा हुआ है, सोशल मीडिया पर लोगों की बातें हम सुन रहे हैं, दुनियावी बातें सुन रहे हैं। कितना समय हमारा मुरली सुनने में जाता है और कितना समय वाहियात किचड़ पट्टी की बातों में जाता है, ये हमें चेक करना है। तो बाबा कहते हैं सिवाय बाप के और कोई से सुनना नहीं है। बच्चे सुनकर फिर और भाइयों को सुनाते हैं, कुछ न कुछ सुनाते जरूर हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। बुद्धि वहाँ चली जाती है। बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। जिनको समझना है वही समझेंगे, बेसमझ तो सभी हैं, तो समझदार को इशारा काफ़ी। बाबा कहते हैं समझाते हैं तो समझ जाते हैं, क्योंकि पहले बेसमझ थे। भक्ति मार्ग में बेसमझाई से, रावण के चंबे में आने से क्या करते हैं? बेसमझी हो गई, रावण के चंगुल में फंस गए और देखो परमत मनमत पर चलते हैं और क्या हाल बना लिया है। तो रावण के चंबे में आने से क्या क्या करते हैं? रावण के चंगुल में आ गए हैं। कैसे छीछी बन जाते हैं। शराब पीने से क्या बन जाते हैं? शराब गंदगी को और ही फैलाती है। पहले मनुष्य शराब को पीता है और फिर शराब को पीती है और पीने लगता है, और फिर शराब मनुष्य को पीती है। फिर तो सुध बुध खो जाती है, नियंत्रण खो जाता है, और फिर बस देखो फिर शराब मनुष्य को पीती है। क्या क्या नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं शराब गंदगी को और ही फैलाती है, अंदर के विकारों को और बढ़ाती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बेहद के बाप से हमको वर्षा लेना है। कल्प कल्प लेते आए हैं, इसलिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। श्री कृष्ण के दैवी गुणों की कितनी महिमा है। वैकुंठ का मालिक कितना मीठा है। अभी श्री कृष्ण की डायनेस्टी
नहीं कहेंगे, डायनेस्टी विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण की कहेंगे। जब गद्दे पर विराजमान होते, जब राज्याभिषेक होता है, तब डायनेस्टी चलती है। तो अभी तुम बच्चों को मालूम है बाप ही सतयुगी राजाई की डायनेस्टी स्थापन करते हैं। यह चित्र आदि भल न भी हो तो भी समझा सकते हैं। मंदिर तो बहुत बनते रहते हैं, जिनमें ज्ञान है वह औरों का भी कल्याण करने, आप समान बनाने भागते रहेंगे। अपने को देखना है हमने कितनों को ज्ञान सुनाया है। तो पहले बाप समान बनना है, फिर आप समान बनाना है। पहले धारणा मूर्त बनना है, पहले खुद आचरण में लाना है, फिर उच्चारण करना है। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है। भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है ना, हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा। तो ब्रह्मा कुमारियां देखो साधु सन्यासियों को भी सुनाएंगी। कोई कोई को झट ज्ञान का तीर लग जाता है, तो भीष्म पितामह आदि ने भी कहा है कि हमको कुमारियों ने ज्ञान बाण मारा। यह सब पवित्र कुमार कुमारियां हैं, अर्थात बच्चे हैं। तुम सब बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे कुमार कुमारियां भाई बहन हैं। यह पवित्र नाता होता है। सो भी एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप ने एडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा बेहद की माँ द्वारा शिव बाबा ने, शिव पिता ने हमें देखो गोद लिया है, एडॉप्ट किया है। वास्तव में एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? एडॉप्ट किया है ये क्यों नहीं कहेंगे कि बाबा ने हमें गोद लिया है, एडॉप्ट किया है, क्यों नहीं कहेंगे? बाबा कहते शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, ऑलरेडी हम बच्चे हैं परमात्मा के, हम सभी आत्माएं बच्चे। तो फिर गोद क्या लेंगे, ऑलरेडी हैं ही हम बच्चे। तो बाबा कहते हैं इसलिए एडॉप्ट अक्षर भी नहीं कहेंगे। शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, सब मुझे बुलाते हैं शिव बाबा आओ, परंतु समझ कुछ नहीं है। पुकारते आए लेकिन आते हैं तो फिर पहचानते नहीं हैं। सब आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं, तो शिव बाबा भी जरूर शरीर द्वारा पाठ बजाएंगे ना। शिव बाबा पाठ न बजावे फिर तो कोई काम का न रहा, वैल्यू ही नहीं होती। यदि बाबा का कोई कर्तव्य ही नहीं हो, कुछ करे ही ना, तो फिर क्यों उनको कोई पूजेगा। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा पाठ न बजावे फिर तो कोई काम का न रहा, वैल्यू ही नहीं होती। उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं, तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं। कभी भी आकर कुछ तो किया, इसलिए भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ये बात समझते नहीं हैं कि कब आकर क्या किया। तो सदगति हो जाती है, फिर पीछे तो बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं तो फिर टीचर गुम हो जाता। गॉड फादर कहते हैं, परमपिता कहते हैं, लेकिन वही टीचर है, वही सदगुरु है, ये पता ही नहीं है। कहने मात्र रह जाता कि परमपिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। कैसे पावन बनाते हैं? पढ़ाकर पावन बनाते हैं, योग सिखाते हैं, हमें शक्ति देते हैं, हम अपने विकर्म विनाश करते हैं। ये सब कैसे होता है ये किसी को पता ही नहीं है। बस कह देते हैं कि परमपिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। किस विधि से कैसे करते हैं ये किसी को नहीं पता। वह सदगति करने वाला भी नहीं कहते, सदगुरु भी नहीं कहते उनको। बल गायन में आता है सर्व का सदगति दाता एक है, परंतु बिगर अर्थ कह देते हैं, जानते नहीं समझते नहीं, कह देते हैं। अभी तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित। अब हम बता सकते हैं ना, तिथि तारीख यथार्थ अर्थ पूरा हम वर्णन कर सकते हैं कि कब आकर क्या कैसे करते हैं बाबा, कैसे नर से नारायण बनाते हैं, मुरली सुनाकर, देखो खुद से जोड़कर, शक्ति देकर, विकर्म विनाश कराकर। तो बाबा कहते हैं अब तुम जो कुछ कहते हो सो अर्थ सहित। समझते हो भक्ति की रात अलग है, ज्ञान दिन अलग है। दिन का भी टाइम होता है, भक्ति का भी टाइम होता है। यह बेहद की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। बाप कहते भी हैं कि मैं आता हूँ रात को दिन बनाने।
रात को दिन बनाने आते हैं, तो जब घोर रात्रि होगी तभी तो आएंगे ना, इसीलिए देखो शिवरात्रि कहा जाता है। तुम जानते हो आधा कल्प है रावण का राज्य, उसमें अनेक प्रकार के दुख हैं। फिर बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो उसमें सुख ही सुख मिलता है। कहा भी जाता है यह सुख और दुख का खेल है। सुख माना राम, दुख माना रावण। सुख माना राम और दुख माना रावण। रावण रुलाने वाला। रावण पर जीत पाते हो तो फिर राम राज्य आता है। फिर आधा कल्प बाद रावण राम राज्य पर जीत पहन राज्य करते हैं। तुम अभी माया पर जीत पाते हो। अक्षर बाई अक्षर तुम अर्थ सहित कहते हो। यह तुम्हारी है ईश्वरीय भाषा, है ना। शब्द भी कितने अलग हैं। ईश्वरीय भाषा है। बाबा जो हमें सुनाते हैं, हम उन्हीं शब्दों को यूज करके औरों को ज्ञान सुनाते हैं। तो यह कोई समझेगा थोड़ी, ये ईश्वरीय भाषा, तो ये कोई समझेगा नहीं। जो बाबा समझाते हैं, जो बात यदि ऐसे ही हम बता दें तो जल्दी लोग मानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो ईश्वरीय भाषा है, यह कोई समझेगा थोड़ी। ईश्वर कैसे बात करते हैं। तुम जानते हो यह गॉड फादर की भाषा है, क्योंकि गॉड फादर नॉलेजफुल है। गाया भी जाता है वह ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है, तो जरूर किसको तो नॉलेज देंगे ना। अभी तुम समझते हो कैसे बाबा नॉलेज देते हैं, अपनी भी पहचान देते हैं और सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। खुदा खुदा कर अपना परिचय देते हैं। मुरली से ही तो हमें पता चला ना बाबा कैसा है, कब क्या करते हैं, तो उनकी पहचान मिली। तब हमें पता चला कि ज्ञान सागर नॉलेजफुल है। कैसे नॉलेज देते हैं, खुद की पहचान देते हैं, सृष्टि चक्र का भी नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज लेने से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। स्वदर्शन चक्र है ना। आत्मा अपना दर्शन करे पूरे कल्प में कब क्या थी। स्वदर्शन चक्र जो चलाएगा तो वो बनेगा चक्रवर्ती राजा। तो याद करने से हमारे पाप कटते जाते हैं। यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। कोई चक्र लगाकर स्थूल हिंसा नहीं करनी है, चक्र चलाकर, चक्र घुमाकर, चक्र फेंक कर किसी का गला काटा नहीं। ये अहिंसक चक्र फिराना है याद का। इससे विकर्म विनाश होते हैं, विकारों का गला कटता है, आसुरी प्रवृत्तियां खत्म होती हैं। तो बाबा कहते हैं यह है तुम्हारा अहिंसक चक्र याद का। वह चक्र है हिंसक, सिर काटने का। वह अज्ञानी मनुष्य एक दो का सिर काटते रहते हैं। तुम इस स्वदर्शन चक्र को जानने से बादशाही पाते हो। काम महाशत्रु है, जिससे आदि मध्य अंत दुख मिलता है। जब से ये काम विकार चालू हुआ द्वापर के शुरुआत से, और देखो दुख चालू हो गया, अंत तक दुख मिल रहा है। हाँ, अभी अति दुख है, घोर दुख है, काम की पराकाष्ठा है, कामनाओं की देखो बाढ़ आई हुई है। एक के बाद एक इच्छाएं पूरी ही नहीं हो रही है, तृप्ति नहीं हो रही है, इसीलिए इतना दुख है। तो वह है दुख का चक्र। तुमको बाप यह चक्र का नॉलेज समझाते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बना देते हैं। शास्त्रों में तो कितनी कथाएं बना दी हैं, तुमको अभी वह सब भूलना पड़ता है। सिर्फ एक बाप को याद करना है, क्योंकि बाप से ही स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है और वर्षा लेना है, कितना सहज है। बस याद करो और पाओ वर्षा, है ना सहज। बेहद का बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं तो वर्षा लेने के लिए ही याद करते हो। यह है मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव शांति धाम, मध्याजी भव सुख धाम। मन मना भव बाप की याद, मध्याजी भव स्वर्ग की बादशाही, वर्षा। तो याद और वर्षा। बाप और वर्षे को याद करते बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हम मालिक थे, फिर जरूर होंगे। फिर तुम ही नरकवासी हुए हो। सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। भक्ति मार्ग में भी हम ही आए हैं, ऑल राउंड चक्र लगाया है।
हम ही भारतवासी सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बन नीचे गिरे हैं। हम भारतवासी देवी देवता थे, फिर हम ही गिरे हैं। तुमको अभी सारा मालूम पड़ता है। हम ही ने शुरुआत की, हम ही ने सब गलतियां की, हम ही को सुधारना है। बाबा कहते हैं तुम्हें अब सब मालूम पड़ता है। वाम मार्ग में जाते तो कितना छीछी बन जाते हो, उल्टे रास्ते चले गए, देह अभिमान में आ गए और छीछी बन गए। मंदिर में भी ऐसे छीछी चित्र बनाए हुए हैं। जगन्नाथपुरी में, साउथ में मंदिरों में, खजुराहो में देखो कैसी मूर्तियां बनाई हैं। आगे घड़ियां भी ऐसे चित्रों वाली बनाते थे। घड़ियां तो क्या, अभी तो हर जगह ही ऐसे चित्र हैं, यही चित्र चल ही रहे हैं, तभी तो अति हो रही है ना। तो अब तुम समझते हो हम कितने गुलगुल थे, फिर हम ही पुनर्जन्म लेते लेते कितने छीछी बनते हैं। यह सतयुग के मालिक थे तो दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं और कोई फर्क नहीं है। पूंछ वाले व सूंड वाले मनुष्य होते नहीं हैं। ये सब तो सिंबॉलिक चित्र बनाए हैं ना, कहानियां बनाई हैं, कहानियों के माध्यम से हमें समझाया है। तो देवताओं की सिर्फ यह निशानियां हैं, बाकी तो स्वर्ग प्राय लोप हो गया है। सिर्फ यह चित्र निशानी है। चंद्रवंशियों की भी निशानी है। देखो राम सीता को दिखाया है, श्री लक्ष्मी नारायण को दिखाया है, तो ये सब सूर्यवंशी चंद्रवंशी की निशानियां हैं। अभी तुम माया पर जीत पाने के लिए युद्ध करते हो, युद्ध करते करते फेल हो जाते हैं, तो उनकी निशानी तीर कमान है। राम के हाथ में धनुष बाण तीर कमान दिखाया है ना, निशानी है। युद्ध करते करते फेल हो गए। भारतवासी वास्तव में है ही देवी देवता घराने के, नहीं तो किस घराने के गिने जाएं। परंतु भारतवासियों को अपने घराने का मालूम न होने कारण हिंदू कह देते हैं। सोच भी नहीं सकते ना, अभी इतने पतित बन गए, विकारी बन गए कि ये सोच में भी नहीं हो सकता कि हम ऐसे पवित्र देवी देवता थे, इसलिए खुद को हिंदू कहलाने लग गए। नहीं तो वास्तव में तुम्हारा है ही एक घराना। भारत में है सब देवता घराने के, जो बेहद का बाप स्थापन करते हैं। शास्त्र भी भारत का एक ही है। डेटी डायनेस्टी की स्थापना होती है, फिर उनमें भिन्न भिन्न ब्रांचेस हो जाती हैं, कितनी शाखाएं निकल गई हैं। बाप स्थापन करते हैं देवी देवता धर्म। मुख्य हैं चार धर्म। कौन से हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म। तो फाउंडेशन देवी देवता धर्म का ही है। रहने वाले सब मुक्ति धाम के हैं। फिर तुम अपने देवताओं की ब्रांचेस में चले जाएंगे। भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है। भारत की बाउंड्री एक ही है। देखो बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले भारतवासी हैं। अब उस सेवा के लिए और इधर उधर चले गए बाबा के बच्चे, और जब निकल के अब सब आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं भारत की बाउंड्री एक ही है और कोई धर्म की नहीं है। यह है असल देवता धर्म के, फिर उनसे और धर्म निकले हैं ड्रामा के प्लान अनुसार। भारत का असल धर्म है ही डेटी, जो स्थापन करने वाला भी है बाप। फिर नए नए पत्ते निकलते हैं। यह सारा ईश्वरीय झाड़ है। बाप कहते हैं मैं इस झाड़ का बीज रूप हूँ। यह फाउंडेशन है, फिर उनसे ट्यूब्स निकलती है। मुख्य बात है ही हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। सब आत्माओं का बाप एक ही है। सभी उनको याद करते हैं, किसी न किसी रूप में। निराकार को देखो सब याद करते हैं, अलग अलग नाम रखे हैं। अब बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ देखते हो उनको भूल जाना है। आंखों से जो कुछ भी दिखता है सबको बुद्धि से भूलो। यह है बेहद का वैराग्य, उनका है हद का। वो तो घर छोड़कर चले जाते हैं, सिर्फ घर बार से वैराग्य आ जाता है। तुमको तो इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का। हमारी भक्ति पूरी हुई तो भक्ति से वैराग्य हो गया, और फिर पुरानी दुनिया से, बुद्धि से, मन बुद्धि से वैराग्य।
इसी दुनिया में रहते हुए इस दुनिया को भूल जाना है। तो भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का। फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं यह पुरानी दुनिया भस्म होनी है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाए। हिसाब किताब सब चुकतो करना है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, लेकिन इसी दुनिया में रहते हुए बहुत बड़ा काम करना है हमें। नई दुनिया लाना है, अपना हिसाब किताब चुकतो करना है, खुद को नई दुनिया के लायक बनाना है। तो गुप्त रीति से ये सब काम हमें इस दुनिया में, इस शरीर में रहते ही करना है, लेकिन मन बुद्धि से पुरानी दुनिया का वैराग्य हो। तुम आधा कल्प के लिए सुख जमा करते हो, उनका नाम ही है शांति धाम, सुख धाम। पहले सुख होता है, पीछे दुख। बाप ने समझाया है जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता है। वो तो पवित्र आत्मा आई ना ऊपर से, उनको दुख नहीं होगा। खेल है ही पहले सुख, पीछे दुख। तो वो आत्मा धर्म स्थापन करती है और उस शरीर से निकल जाती है, फिर उसी धर्म की पालना के लिए उसी धर्म में पुनर्जन्म लेती है। फिर धीरे धीरे बाद में दुख चालू होता है। और जो दिखाया कि सूली पर चढ़ाया, तो वो जीसस की बॉडी थी, तो जो जीसस के अपने कार्मिक अकाउंट थे, उस कारण उनको सूली पर चढ़ाया गया। लेकिन क्राइस्ट की आत्मा तो धर्म स्थापन करके निकल गई ना। तो ये सब बातों को समझना है। बाबा कहते हैं बाप ने समझाया जो भी नई नई आत्माएं ऊपर से आती हैं, जैसे क्राइस्ट की आत्मा आई, उनको पहले दुख नहीं होता है। खेल है ही पहले सुख, पीछे दुख। नए नए जो आते हैं वह है सतो प्रधान। जैसे तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है, वैसे सबका दुख का अंदाज जास्ती है, क्योंकि आधे कल्प तक तो और कोई आत्माएं आती ही नहीं है। सुख की दुनिया में कोई आता ही नहीं है हम बाबा के बच्चों के सिवाय। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा सुख का अंदाज जास्ती है। बाबा कहते हैं ना कि तुम 3/4 सुख और 1/4 दुख में आते हो। तो यह सब बुद्धि से काम लिया जाता है। बाप आत्माओं को बैठ समझा रहे हैं, वह फिर और आत्माओं को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैंने यह शरीर धारण किया है, बहुत जन्मों के अंत में, अर्थात तमो प्रधान शरीर में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर उनको ही फर्स्ट नंबर में जाना है। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। फर्स्ट सो लास्ट और लास्ट सो फर्स्ट, यह भी समझाना पड़ता है। फर्स्ट के पीछे फिर कौन? पहली आत्मा आई, उनके पीछे कौन आएगा? मम्मा, उनका पार्ट होना चाहिए। उसने बहुतों को शिक्षा दी है। फिर तुम बच्चों में नंबरवार हैं जो बहुतों को शिक्षा देते, पढ़ाते हैं। फिर वह पढ़ने वाले भी ऐसी कोशिश करते हैं जो तुमसे भी ऊंच चले जाते हैं। बहुत सेंटर्स पर ऐसे हैं जो पढ़ाने वाली टीचर से ऊंच चले जाते हैं। मम्मा भी देखो अपनी टीचर से कितना आगे चली गई, और जिन्होंने मम्मा को ज्ञान दिया वो यज्ञ में अब है ही नहीं, छोड़कर ही चली गई। तो बाबा कहते हैं एक एक को देखा जाता है, सबकी चलन से मालूम तो पड़ता है ना। कोई कोई को तो माया ऐसा नाक से पकड़ लेती है जो एकदम खलास कर देती है। नाक से पकड़ लेगी तो सांस नहीं आएगी, खत्म, ब्राह्मण जीवन ही खत्म हो जाता है, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, खल्लास हो गए, विकार में गिर पड़ते हैं। आगे चलकर तुम बहुतों का सुनते रहेंगे, सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, अभी भी वंडर खाएंगे। यह तो हमको ज्ञान देती थी, फिर यह कैसे चली गई? हमको कहती थी पवित्र बनो और खुद फिर छीछी बन गई। हाँ, वल मुरली सुना रहे हैं, बाबा की बातें सुना रहे हैं, लेकिन देखो खुद के कर्म कैसे हैं, संकल्प कैसे हैं। समझेंगे तो जरूर ना, बहुत छीछी बन जाते हैं। बाबा ने कहा है बड़े बड़े अच्छे महारथियों को भी माया जोर से फतखाएगी। कल भी कहा ना बाबा ने, बड़ा इम्तहान है ये। जैसे तुम माया को फटकाकर जीत पहनते हो, माया भी ऐसे करेगी। हम माया को पछाड़ते हैं तो कभी माया हमको पछाड़ेगी। माया भी बराबर से
युद्ध करती है। बराबरी का मैच होता है, टक्कर वाला मैच होता है तो मज़ा आता है ना। नंबर 1 2 सीडेड नंबर 1 2 कोई टीम खेलती है तो कितना जोरदार मुकाबला होता है। तो वैसे ही बाबा के बच्चों में और माया में जोरदार मुकाबला है। बाप ने कितने अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास रमणीक नाम भी रखे, परंतु अहो माया आशीर्वद सुनंती कथंती फिर भागंती, निरंती हो गए। फिर तो रोगंती पछतावंती होंगे। बाबा ने देखो सबके कितने अच्छे अच्छे नाम दिए, सब बच्चों के नाम रखे, लेकिन जब छोड़ छोड़ के चले गए तो फिर बाबा ने बंद कर दिया नाम रखना। माया कितनी ज़बरदस्त है, इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। युद्ध का मैदान है ना, माया के साथ तुम्हारी कितनी बड़ी युद्ध है। कैसे जीते इस युद्ध में? महाभारत के युद्ध में दिखाया है ना, श्री कृष्ण अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ, तो पांडवों की जीत। तो बाबा के साथ रहेंगे, कंबाइंड रहेंगे तो हमारी होगी हमेशा जीत। तो माया को पछाड़ने के लिए सदा बाप के साथ कंबाइंड रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतो कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करना है। इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगानी है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरा, माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे खबरदार रहना है। पढ़ाई में गैलप कर आगे जाना है। पढ़ाई में गैलप करना है। दादी जानकी को कहा बाबा ने 12 बार मुरली पढ़ो, दादी 24 बार पढ़ती, देखो कितना आगे चली गई। एक बाप से ही सुनना और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। तो सिवाय मुरली की बातों के, मुरली के ज्ञान के पॉइंट्स जो हैं, यही सुनना, सुनाना, मनन चिंतन करना, वर्णन करना है। वरदान, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बेहद की दृष्टि, वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बाप दादा समझाते हैं, फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। परियां, एंजल्स सबको अच्छे लगते हैं ना, वो किसी एक के नहीं होते, सबके होते हैं। फरिश्ते, बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। कौन है फरिश्ता? जो बाबा का संदेश दे, पैगंबर, मैसेंजर। उसकी दृष्टि, वृत्ति, स्थिति कैसी हो? बेहद की हो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी। ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। तो फरिश्तों का क्या कर्तव्य है, क्या निशानियां हैं, बाबा ने वो भी बता दी कि परमात्मा संदेश वाहक। सबसे पहले तो किसी एक का नहीं, सबका, और बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला, सबको परमात्मा का संदेश देने वाला, सदा डबल लाइट रहने वाला, सबका रिश्ता एक बाबा से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, और सबको अपने चाल चलन चेहरे से बाप समान बनाने वाला। पहले खुद बाप का बने, फिर औरों को बनाएं बाप का, आप समान बनाएं, बाप का बनाएं, बाप का परिचय दें, और सबके प्रति कल्याण की भावना हो। तो जो ऐसा फरिश्ता होगा उसको तो सब प्यार करेंगे ही ना। हम चेक करें हमारे में ये सब हैं हम फरिश्ते। स्लोगन,
जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। बच्चे पूछते हैं ना कि बाबा विनाश कब होगा। हम बन गए बाप समान, बाप की सीरत हमारी सूरत से दिखाई दे रही है, हमारा लक्ष्य लक्षण समान हो गया। लक्ष्य है ना देवता बनना, फरिश्ता बनना, बाप समान बनना, तो संपन्न संपूर्ण बने हैं हम। हमें देखकर बाबा की याद आती है किसी को? तो बाबा कहते हैं जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। तो ये थी आज की मुरली। आज की मुरली से धारणा के लिए 5 बातें। पहली बात, श्रीमत सुनकर धारणा मूर्त बनना है। बाबा का जो एक एक शब्द है हमें वैसा बनना है। दूसरा, भाई भाई की दृष्टि हो, खुद को आत्मा समझें, अन्य को भी आत्मा देखें, हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई। तीसरा, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो। इसी दुनिया में रहना है लेकिन मन बुद्धि से उपराम हो। चौथा, बेहद की वृत्ति, दृष्टि और स्थिति हो। और पांचवा, बाप की सीरत हो। तो बाबा गुणों के सागर, हमें मास्टर सागर बनना है, सभी गुणों का मास्टर सागर। बाप की सीरत हमारी सूरत से दिखाई दे। ओम शांति।